को पता है कि आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान भारतीय करेंसी यूज करता था और वो रबर स्टाम्प यूज किया करता था भारतीय करेंसी के लिए। और भारत ने पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया था चावल और ताजमहल के क्यों नहीं किए थे टुकड़े, आज हम इस बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो उस समय जब आज़ादी मिली 1947 में, जब भारत के दो टुकड़े बटा, तो तमाम चीज़ों का बंटवारा हुआ है, जैसे सरकारी खजाने, फर्नीचर, रेलवे, पुस्तक, डाक टिकट, झाड़ू, साइकिल, बग्गी, गाड़ियाँ, अनाज और सड़कों का भी विभाजन हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका विभाजन संभव नहीं था। भारत उन चीज़ों पर अपना हक जताया और विभाजन से मना कर दिया। तो आई जानते हैं वो कौन सी चीज़ें थी। तो विभाजन की वक्त की स्थिति ये थी कि कुछ चीज़ें जैसे हमारे यहाँ एक गुप्तचर विभाग था, तो गुप्तचर विभाग की चीज़ों का विभाजन नहीं हुआ। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि एक भी फाइल या विभाग का कुछ भी सामान पाकिस्तान को नहीं देंगे, जिसकी वजह से गुप्तचर विभाग के सामानों का बंटवारा नहीं हुआ। भारतीय डाक टिकट और नोट, उस समय की भारतीय डाक टिकट हैं। तो उस समय क्या हुआ, जब भारत पाकिस्तान दो देश अलग अलग बने तो सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में नोट और डाक टिकट जिस प्रेस में छपता था वह प्रेस एक ही था, मतलब कि उसकी संख्या एक थी, एक ही जगह छपता था। तो इस वजह से भारत ने क्या किया, भारत ने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि डाक टिकट किसी भी देश की पहचान होती है और वे इस प्रेस का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पाकिस्तान को लगभग 1 साल तक भारत की मुद्रा अपनानी पड़ी, भारत की करेंसी यूज करनी पड़ी। और वो उन करेंसी पे क्या करता था, रुपए पे वो रबर का एक स्टाम्प बनाकर वो लगाते थे और उसे अलग करते थे। भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिया चावल, ये भी एक पाकिस्तान बार बार ये कहते रहता कि भारतीय सरकार ने हमें चावल नहीं दिया। तो भारत सरकार से यह आग्रह किया पाकिस्तान ने कि उसे सिंध प्रांत से 11,000 टन चावल भारत भेजा गया था, पर उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन भारत ने यह आग्रह स्वीकार नहीं किया। ये बात स्पष्ट है कि भारत उस समय चावल देने का, उसको न देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में भी चावल की खपत इतना ज़्यादा थी कि उनके पास, भारत सरकार के पास स्टॉक नहीं बचा था ताकि वो दूसरे प्रांत को दे सके। क्योंकि जैसे ही बंटवारा हुआ तो सरकार बनी तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि देश में जो लोग रह रहे हैं उनका भरण पोषण हो। तो इस वजह से भारतीय सरकार ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ मुस्लिमों का ये मंतव्य था कि ये हमारे मुसलमान शासक ने इसे बनाया है, या कुछ कट्टरपंथी चाहते थे कि मुसलमान ने ये शासक ने बनाया, तो इस तरह इसे तोड़ कर ले जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि हिंदू ये चाहते थे कि सिंधु नदी उन्हें मिल जाए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जिसमें सिक्का उछाल कर निर्णय लिया गया और वो चीज़ मना किया गया। उस समय एक और चीज़ थी, बिगुल होता था। तो बिगुल होता था जो कि वो उस पर दोनों लोग अड़ गए, वो दोनों सरकार अड़ गए कि हम, भारत सरकार भी चाहती थी कि हम ले और पाकिस्तान की सरकार भी चाहती थी कि हम ले। तो उस समय के जो वायसराय थे उन्होंने वो उसे निशानी के तौर पे अपने पास रख लिया। तो ये था बंटवारा की कुछ जो विवादित बातें थी, उस पे हमने आज चर्चा किया। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी क्या, अगर किसी का 18,000 है तो उसमें कितना बढ़ोतरी होगा, 8वें वेतन आयोग से उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे।